तू सच सच बता दे वरना तुझे जेल में डाल दूंगा। मैं सच बता रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया। आज शिवरात्रि है, भगवान की तो शर्म कर। अरे ये चोर है। इसे बाहर निकालो यहां से, इसी ने चोरी की है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है और महादेव बड़े कृपालु होते हैं। बात है 19 साल के रमेश नाम के लड़के की, जिसको जिंदगी ने कुछ नहीं दिया तो सिर्फ गरीबी और यातना। रमेश की वेदना देख के आपका भी हृदय कांप जाएगा, लेकिन जब महादेव की कृपा होती है तो पत्थर भी सोना बन जाता है। आप भी अगर महादेव पर आस्था रखते हैं तो हमारी पूरी वीडियो देखें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और हमारी चैनल समय यात्रा को सब्सक्राइब करना ना भूले। रमेश की उम्र सिर्फ 19 साल, फटे हुए कपड़े और न घर का ठिकाना और न ही खाने का। उसकी जिंदगी में बचपन नाम की चीज बहुत पहले खत्म हो चुकी थी। माँ बाप को गुजरे कई साल हो गए थे, तब से वह शहर की सड़कों पर पल रहा था। कभी मंदिर की सीढ़ियों पर, कभी बस स्टैंड के पीछे और कभी किसी ढाबे के बाहर बचा हुआ खाना मिल जाए तो वही उसकी किस्मत समझ लेता। आज महाशिवरात्रि थी, पूरा शहर रोशनी में डूबा हुआ था। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज थी। लोग नए कपड़े पहने दूध और बेलपत्र हाथ में लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। रमेश भी उसी भीड़ को देख रहा था, लेकिन उसके हाथ खाली थे। वो भगवान शिव में अटूट आस्था रखता था। वो सोचता था कि महादेव मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं एक दिन उस परीक्षा में अवश्य सफल होऊंगा। उसने सोचा भगवान के लिए दिल ही काफी होता है और वह मंदिर की तरफ चल पड़ा। मंदिर के बाहर लंबी लाइन लगी थी, लोग धक्का दे रहे थे, जल्दी अंदर जाना चाहते थे। रमेश एक तरफ खड़ा रहा। उसे आदत थी कि लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते हैं। उसी भीड़ में एक बड़ा सेठ खड़ा था, सफेद कुर्ता, चमकती घड़ी और हाथ में महंगा चमड़े का बैग। लोग उसे पहचान रहे थे। सब जानते थे कि वह शहर का बहुत बड़ा व्यापारी है। साथ में उसका नौकर भी था। रमेश ने बस एक बार उसकी तरफ देखा और फिर शिवलिंग की ओर नजर झुका ली। उसने मन ही मन कहा, महादेव आज मेरे पास देने को कुछ नहीं है, पर मैं आया हूँ। अचानक भीड़ में शोर मच गया। अरे मेरा बैग कहाँ गायब हो गया? सेठ की आवाज सुनते ही सब रुक गए। सेठ घबराया हुआ इधर उधर देखने लगा। उसके साथ आए लोग भी परेशान हो गए। कुछ ही सेकंड में माहौल बदल गया। सेठ की नजर सीधे रमेश पर गई। यही है, उसने कहा, यही लड़का यहाँ खड़ा था, इसने ही मेरा बैग चुराया है। बस इतना कहना था कि भीड़ को एक निशाना मिल गया। चोर, पकड़ो इसे। किसी ने रमेश का हाथ पकड़ा, किसी ने धक्का दिया। रमेश डर गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बैग नहीं चुराया, महादेव मेरी रक्षा करो। लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। रमेश ने दोनों हाथ जोड़ दिए, आंखों से आंसू बहने लगे। मैं महादेव की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। भीड़ हंस पड़ी। देखो कितना भोला बन रहा है, भगवान का नाम लेकर झूठ बोलता है। सेठ गुस्से में था। पुलिस बुलाओ। कुछ ही देर में पुलिस आ गई। किसी ने रमेश की बात नहीं सुनी। उसकी गरीबी ही उसके खिलाफ सबूत बन गई। उसे पुलिस जीप में बैठा दिया गया। मंदिर की घंटी बज रही थी और रमेश को थाने ले जाया जा रहा था। थाने में रमेश को एक कोने में बैठा दिया गया। पुलिस सवाल पर सवाल पूछ रही थी। सच बता, बैग कहाँ छुपाया है? रमेश रो पड़ा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बेगुनाह हूँ। सेठ भी थाने आ गया। मेरा बैग बहुत कीमती है, वह बोला। रमेश ने मन ही मन महादेव से कहा, अगर आप सच में हैं तो आज मेरी इज्जत बचा लीजिए। अचानक थाने की बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। उसी पल एक अजीब सी आवाज आई, घंटी की आवाज। सब सन्न रह गए। यह आवाज कहां से आई? कुछ सेकंड बाद बिजली वापस आ गई। तभी एक सिपाही चिल्लाया, साहब ये देखिए, सेठ का वही बैग थाने के कोने में पड़ा था। सब हैरान रह गए। एक सिपाही बोला, साहब बाहर एक बड़ा बंदर बैठा है, कहीं ये बंदर ही तो बैग नहीं लाया है? साहब बोले, क्या बकवास कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। थानेदार भी सोच में तो पड़ गए कि कोई थाने से बाहर गया नहीं और कोई अंदर भी आया नहीं तो बैग आया कैसे? और यहाँ कभी कोई पहले बंदर भी नहीं दिखते, ये पहली बार बंदर दिखा है। क्या ये बैग बंदर ही तो नहीं लाया है? थाने में काफी तनाव भरा माहौल था। सब परेशान थे कि बैग आया कहां से। बैग खोला गया, सब कुछ अंदर था। अब सवाल बदल गया, अगर बैग यहाँ है तो चोरी किसने की? तभी एक सिपाही जल्दी से हांफते हांफते थाने में आया। उसने बताया कि मंदिर के सीसीटीवी में कुछ दिखा है। वीडियो चलाया गया। सबने देखा कि सेठ का ही नौकर बैग उठाकर पीछे ले जा रहा था, लेकिन अचानक एक बड़ा बंदर कहीं से आया और नौकर के हाथ से बैग छीन के ले गया। थानेदार ने देखा कि वो वही बड़ा बंदर है जो बाहर पुलिस थाने के बाहर बैठा है। सब लोग थाने के बाहर दौड़ते हुआ आए, लेकिन वो बंदर वहां से चला गया था। नौकर गिरफ्तार हुआ। सेठ की आंखें झुक गईं। रमेश चुपचाप बैठा था। पुलिस ने उसकी हथकड़ी खोल दी। माफ करना बेटा, हमसे गलती हो गई। सेठ रमेश के पास आए। मुझे माफ कर दो रमेश। रमेश ने बस इतना कहा, महादेव ने मुझे आज बचा लिया, वही काफी है।
सेठ बोले, मुझसे बहुत बड़ा आज पाप हो जाता, सब महादेव की कृपा है। सेठ ने रमेश से कहा, रमेश, तुम्हारे हालात देखकर मैं जान गया हूँ कि तुम्हें मदद की सख्त जरूरत है। रमेश ने कहा, मुझे संभालने वाले तो महादेव हैं। सेठ ने कहा, जैसे तुझे महादेव पर अटूट विश्वास है वैसे ही मुझे। क्या रमेश, तुम हमारे साथ काम करोगे? हम तुम्हें सब सिखाएंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। रमेश ने कहा, सेठ जी, आपका बहुत धन्यवाद। सेठ मुस्कुराए और रमेश की पीठ थपथपाए वहां से चले गए। रमेश थाने से बाहर निकला और क्या देखता है, थाने के बाहर जो बड़ा पेड़ है उस पे वही बंदर बैठा था और रमेश को देख रहा था। रमेश ने बंदर को देखकर प्रणाम किया और मन ही मन बोला कि हे भोलेनाथ, अपने भक्तों की मदद के लिए आप किसी न किसी रूप में आ ही जाते हो। थाने से सीधे वो मंदिर गया। सबकी नजर रमेश पर थी। सब आपस में बात कर रहे थे। कल रात महादेव का चमत्कार हुआ। लोग रमेश को अलग नजर से देखने लगे, लेकिन रमेश वहीं रहा। न घमंड न गुस्सा। वह फिर मंदिर के बाहर बैठा था। आज भी उसके हाथ खाली थे, लेकिन आंखों में डर नहीं था। एक आदमी आया और रमेश के हाथ में बेलपत्र रख दिया। रमेश मुस्कुराया। मंदिर की घंटी बजी। रमेश ने मन ही मन कहा, धन्यवाद महादेव, आपने साबित कर दिया कि गरीब होना गुनाह नहीं, झूठा होना गुनाह है। और हम अपने जीवन में सच्चा भाव रखें तो आपकी कृपा अवश्य होती है। जब इंसान सच के साथ खड़ा होता है तो भगवान को सामने आने की जरूरत नहीं पड़ती, उनका नाम ही काफी होता है। बोलो हर हर महादेव।